बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले प्याज की कि आखिरकार ये प्याज अब किसानों को रुला क्यों रहा है। एमपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर प्याज किसान इस समय परेशान हो चुके हैं। नीमच की बात की जाए तो नीमच में रिकॉर्ड निचले दामों पर हैं। 50 पैसे से 3 रुपए प्रति किलो मिल रहा है भाव। तो किसानों के लिए लागत निकालना भी ऐसे में मुश्किल हो चुका है। भावांतर योजना में प्याज को शामिल करने की मांग की जा रही है। तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं नीमच से वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। यहाँ पर अपनी प्याज को फसलों को किसान नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनकी लागत ही नहीं निकल पा रही है। तो देखिए, सीहोर की अगर बात की जाए तो प्याज के रिकॉर्ड निचले दामों ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। 40 किलो की एक कट्टी के लिए केवल 10 रुपए मिलने से मंडी तक का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है, जिसके चलते कई किसानों ने अपनी उपज सड़क पर फेंक दी है। मंडी में प्याज की आवक घटकर मात्र 800 कट्टी ही रह गई है। किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं और सरकार से प्याज को भावांतर योजना में शामिल करने की मांग की जा रही है। तो किसानों ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, दाम के गिरावट, आर्थिक संकट में है किसान इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी फसलों को, अपने प्याज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे बीच सड़क पर ही फेंक रहे हैं। 110 रुपये कुंडल के हिसाब से प्याज बिक रही है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है हम लोगों की। आप समझ लो भाई साहब, ये किसानी करना ही छोड़ना पड़ेगा। मैं किराए से ट्रैक्टर लेके आया हूँ, उससे 1200 रुपये ले रहे हैं। 30 कट्टी लेके आया हूँ। अब ये समझ लो किराया भी 1200 रुपये, उसको भाड़ा कैसे दूंगा। प्याज के क्या दाम मिल रहे हैं किसानों को? नहीं मिल पा रहा। मिल रहा है, बिल्कुल दाम नहीं। रुपये किलो, 2 रुपये किलो है। और लागत निकल पा रही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं निकल रही है। मजदूरी भी नहीं निकल रही है। मजदूरी भाड़ा कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। डीजल के भी नहीं निकल रहा है। क्या रेट चल रहा है? अरे साहब, रेट तो पूछो मत ही, 371 गई है। अच्छा। और 1400 रुपये कुछ की तो अपनी लगाती पड़ेगी इसमें। लागत ज़्यादा पड़ गई आपको। तो प्याज के लगातार गिरते दाम किसानों को रुला रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नीमच में प्याज 1.5 से 2 रुपए किलो में बिक रहा है। किसानों का कहना है कि प्याज के जैसे भाव मिल रहे हैं उस हिसाब से प्याज को मंडी तक लाने की लागत भी नहीं निकल पा रही है। बताया जा रहा है कि बढ़ती आवक, कम मांग और क्वालिटी के अंतर के कारण प्याज का मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किसानों की मांग है कि प्याज के लिए सरकार को समर्थन मूल्य तक करना चाहिए। नीमच मंडी की जो प्याज मंडी है, इसके एक और हिस्से में मौजूद हैं। यहाँ जो प्याज के ढेर जो थे उनको इन बोरों में भर लिया गया है और इसके बाद ये गोदाम पर जाएंगे और यहाँ से भी और दूसरी जगह जाएंगे। व्यापारी साथी भी है जो दामों को लेकर क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना आता है। एनडी टीम स्वागत है भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोपाल गर्ग है, आकाश ट्रेडिंग कंपनी से हूँ। बस मेरा ये निवेदन था अभी कि जो जिस तरह के दाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लगातार दामों में गिरावट देखने को मिल रही है, 1 रुपये तक प्याज जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या हकीकत है? इस बार की अगर अपन बात करें तो इस बार क्वालिटी का भी बड़ा इश्यू है। प्याज जो है वो कोई भी जो 12-13 रुपये भी बिक रहा है उसमें भी करीब करीब 10 से 15% डैमेज माल आ रहा है, जिसको दागी कहते हैं। ये लंबी दूरी पे जाने के लायक प्याज है ही नहीं अभी तक। जो मंडी में जो उपज आ रही है तो उसके अंदर इस स्थिति में है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने आज लोडिंग करी तो ये कल तक जिस स्टेशन में पहुंच सकता है, वो उतनी ही उसकी क्षमता है, उससे अधिक वो नहीं टिक पा रहा है। तो इसलिए लंबी दूरी पे तो ये अभी लोडिंग नहीं हो पा रहा है। एक ही कारण तो ये बन रहा है। दूसरा ये कि पुराना माल की मार है। तीसरा ये है कि डिमांड जो है वो कम है। जितनी मात्रा में जो खपत है उसकी तुलना में माल 3 गुना 4 गुना है। ये ऐसे 2-3-4 कारण हैं जिस कारण से ये माल के उपज के पैसे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। पुराने माल से आशा आपका क्या मतलब? पुराना माल जो गर्मी के समय में पैदा होता है उसको क्या रबी जो भी बोलते हैं, तो गर्मी के समय का जो प्याज है वो अभी भी किसानों के पास स्टॉक है। वो अब आ रहा है और ये जो नया प्याज भी आ रहा है तो इससे वो दाम और ज़्यादा। हाँ, वही कारण है कि मतलब जो नहीं, तो एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि इतना डिफरेंस क्यों आता है, उसके पीछे कोई और दूसरे रीज़न भी है क्या? नहीं, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, बल्कि और जो नीचे भाव होते हैं या कम दाम होते हैं उसमें व्यापारी, किसान, अदरवाइज सभी नुकसान उठाते हैं। क्योंकि अच्छे दाम होने पे
सभी को अच्छे दाम मिलते हैं और अच्छा मार्जिन मिलता है। अगर यही माल अगर जो आज 2 रुपये 4 रुपये है, अगर ये मतलब 15 20 25 30 बिकता है तो उसमें व्यापारी को भी 2 रुपये 3 रुपये किलो तक मिल जाता है। आज हाल ये है कि व्यापारी भी इसके अंदर 10-20 रुपये क्विंटल भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता था, कल आज ही आपने 1 रुपये 70 पैसे में प्याज का ढेर खरीदा है, तो क्या कहना है उस पर? बस वही है कि माल काफ़ी ख़राब हो गया है, ख़राब स्थिति का है। ये यहाँ से ख़रीदने के बाद भी जबकि हम इसको ग्रेडिंग करा रखने के, सुधार के और इसको तैयार करके ले जाने के बाद भी इसको 10 किलो की पैकिंग में कराना पड़ता है। जो 10 किलो के पैकेट आगे जाके 80 रुपये 100 रुपये किलो में बिकता है। उसमें भाड़ा, लेबर, खर्चा, कट्टे, ये छटाई सारी खर्च जो है वो करीब 3 रुपये बैठता है, जबकि प्याज 2 रुपये किलो का है, उसमें खर्च 3 रुपये का है। यह कारण कुल मिला के जिस तरह के हालात मंडी में हैं, उसके पीछे एक कहानी और ये भी है कि जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी मार्केट में आ रहा है, नया प्याज आ रहा है, और जो प्याज की गुणवत्ता है कहीं ना कहीं वो हल्की है, इस वजह से भी दामों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि जो किसान का कहना है कि जो उनने जितना इसमें लागत लगाई है उतना उनको मूल्य नहीं मिल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, और जहाँ व्यापारी तो वहीं किसानों की भी इस जो परेशानी है, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका निराकरण के लिए कोई उचित समाधान करे और प्याज के बेहतर दाम किसानों को मुहैया कराए। विजित महाडिक, NDTV, नीमच। तो इधर शाहजहांपुर में भी प्याज उत्पादक किसान परेशान है। शाहजहांपुर की मंडी में प्याज 10 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज के कम दामों को लेकर किसान परेशान हैं, और इसके साथ ही मंडी में आसपास के शहरों से भी प्याज बिकने आता है। ऐसे में बम्पर आवक से किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, लगातार किसानों में परेशानी है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजित राव नीमच से, मनीष पुरोहित हमारे साथ मंदसौर से, अजय शर्मा हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। विजित, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। नीमच में किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो तस्वीरें भी यहां से सामने आई कि किसान अपनी फसलों को, अपनी प्याज को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कहना उनका यह है कि उन्हें लागत ही नहीं मिल पा रही है। तो करें क्या इस प्याज का? जी बिल्कुल, नीमच में कई समय से ये जो दामों में गिरावट देखी जा रही है, इसके चलते कुछ किसानों ने तो जो खड़ी फसल थी प्याज की खेतों में वही नष्ट कर दी, और कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल कटवा भी ली है लेकिन मंडी में आने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह के दाम वर्तमान में चल रहे हैं, ऐसे में यदि वो उपज लेकर भी आते हैं तो उन्हें कोड़ियों के दाम पर प्याज बेचना पड़ेगा, और इसके चलते किसान काफी परेशान है, चिंतित है। उनकी सरकार से मांग है कि कम से कम 15 से 20 रुपए तो मिनिमम उनको समर्थन मूल्य या भावांतर में उनको मूल्य मिले, ताकि उनकी जो नुकसान की भरपाई हो सके और कुछ आर्थिक लाभ भी हो सके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये किसानों की मांगे भी हैं। मनीष पुरोहित भी हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हुए हैं। मनीष, आप चूंकि मंडी पर आपकी मौजूदगी है, तो तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए किसानों का क्या हाल है, क्या मांग है उनकी, और यहाँ पर अभी प्याज की बात करते हैं तो किस तरह से बेची जा रही, क्या दाम? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि जो किसानों की हालत है काफी बदतर हालत यहाँ पर है, और किसान इस हालत में है कि अपनी जो फसल है उसके दाम सुनकर वे अपने ढेर को लावारिस मंडी में छोड़कर जाने को मजबूर हैं। कई किसानों ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलवाए, कई किसानों ने अपनी फसल बर्बाद की, कुछ किसान तो खेतों से प्याज को निकाल कर ही नहीं लाए क्योंकि लागत भी उसमें नहीं निकल पा रही है। और यहाँ कृषि उपज मंडी में अगर हम बात करें तो मंडी प्रबंधन ये जरूर दावा कर रहा है कि 2 रुपए से 10 रुपए किलो तक प्याज के किसानों को मिल पा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी का इसमें क्वालिटी के हिसाब से रेट तय होते हैं। लेकिन हम हकीकत यहाँ जब हमने जानी, किसानों से बात की, तो किसानों का ये कहना है, और जो उन्होंने पर्चियां बताई, अधिकतर किसानों को 5 रुपए किलो तक मैक्सिमम मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में किसान पूरी तरह से निराश है। उनको सरकारी मदद की आस है कि उनको मदद दी जाए और उनको जो रेट है समर्थन मूल्य दिया जाए। उसके साथ ही प्याज से जो फैक्ट्रीज यहाँ लगनी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगनी चाहिए, वो यूनिट यहाँ लगे ताकि किसान आत्मनिर्भर हो पाए, अपनी फसल का दाम वो खुद तय कर पाए। लेकिन अभी तक वो अपनी प्याज की फसल का दाम तय नहीं कर पाते। ये मंदसौर जो है सबसे बड़ी प्रदेश की मसाला मंडी है, यहाँ प्याज और लहसुन की सबसे ज्यादा आवक होती है, लेकिन उसके बावजूद किसानों को यहाँ दाम अभी बढ़िया नहीं मिल पा रहे हैं। और यहाँ पीछे देखेंगे, आप बताना चाहेंगे आपको किस तरह से ये फसल छोड़ कर गए हैं किसान, अपनी फसल को यहाँ
लावारिस छोड़ के गए और उसको छांटा जा रहा है। यहाँ तक कि कई लोग तो मुफ्त में अपनी फसल को इस फसल को उठा कर ले जा रहे हैं। मंडी में ढेर है और चूंकि कल अब छुट्टी है, अवकाश है, इस वजह से आज ज्यादा किसान यहाँ मौजूद नहीं है और फिर किसान यहाँ कल से आना चालू होंगे, रविवार शाम से आना चालू होंगे, परसों उनको अपनी मंडी में नीलामी के लिए अपनी फसल को लगाना होगा। और यहाँ मंडी प्रबंधन से भी हमने बात की और उनसे कहा कि रेट आप लोग, तो उनका सिर्फ ये कहना है कि हम प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं किसानों को कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसपे अपनी फसल बेच पाए, लेकिन दामों पर हमारे नियंत्रण नहीं होता। दाम अगर किसानों को उचित लगते हैं तो अपनी फसल को बेचे, वरना वो न बेचने को भी स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से किसानों की फसल बिकती है और बाजार में जिस रेट में प्याज हम लोगों को मिलता है, तो मंडी में जिस रेट में फसल बिक रही है और बाजार में जो प्याज आम उपभोक्ताओं को मिल रहा है, उसमें बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं किसान यहाँ ठगे जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, ये महसूस हो रहा है और साफ तौर पर ये तस्वीरें भी यही बता रही हैं। अजय शर्मा हमारे सहयोगी शाजापुर से जुड़े हुए हैं। अजय, तस्वीरें दिखाइए और यहाँ पर अन्नदाताओं के क्या हालात हैं, ये भी बताइए। जी अजय, अगर आप सुन पा रहे हो तो बताइए अन्नदाताओं के हालात क्या हैं? क्या यहाँ पर भी प्याज इन किसानों को रुला रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर मंदसौर और नीमच की तरह शाजापुर जिले में भी देखने को मिल रही है, जहां पर अन्नदाता पूरी तरीके से परेशान हैं। पिछले दिनों भी हमने जब प्याज के गिरते दामों को लेकर के रिपोर्ट तैयार की थी, जब किसानों से चर्चा की थी, तो उनका कहना था कि जितनी लागत उनकी खेतों में इस प्याज को बोने से लेकर के उगाने तक की जो उनकी पूरी लागत थी, वह लागत जब बाजार में किसान इन प्याज को बेचने के लिए पहुंच रहे तो वो लागत भी इन्हें नहीं मिल रही है। आलम यह है इस वक्त कि शाजापुर की जो मंडी है पूरी तरीके से प्याज से भरी हुई पड़ी हुई है। शाजापुर जिला प्याज की बेहतर उत्पादन के लिए जाना जाता है। बड़ी मात्रा में इस जिले में प्याज की पैदावार की जाती है। साथ ही साथ यहाँ की मंडी में जो है शाजापुर के साथ साथ आसपास के अलग अलग हिस्सों से भी प्याज बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंच रहा है। अब हालात यह बन चुके हैं गिरते दामों को लेकर के कि जो अन्नदाता है अब या तो वह अपने प्याज को मुफ्त में दे रहा है या फिर सड़कों पर फेंक रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, वही तस्वीर अमूमन शाजापुर में भी देखने को मिल रही है। हालांकि जब हमने मंडी में पहुंचे हैं, जब किसानों से हमने जब एक रिपोर्ट तैयार की थी, तो किसानों का कहना था कि सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही एक पीड़ा उन व्यापारियों की भी थी जो माल किसानों से खरीदते हैं और उस माल को आगे पहुंचाते हैं। ऐसे में किसानों के साथ उन व्यापारियों की भी अपनी एक समस्या है कि उनको भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं मिल रहा है। वो जो गाड़ियों में लोडिंग होकर के जो प्याज मध्य प्रदेश से अलग अलग राज्यों में जाता है, वहां पर भारी नुकसान इस वक्त किसानों के साथ व्यापारियों को भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहां पर आप ठेले पर ये प्याज यहाँ पर देख लेंगे। कुछ लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो सब्जी के जो है उनसे बात कर लेते हैं। इस वक्त प्याज के दामों को लेकर के बड़ी उठापटक मची हुई है। काफी सस्ते दामों में प्याज मिल रहा है, क्या कुछ कारण है? बहुत सस्ता है सर, पहले नहीं मिल रहा कुछ भी। 2 रुपये लग जाओ, ये 5 किलो देखते हैं हम, किसानों को बहुत काटना जा रहा है, हमको दिक्कत आ रही है। लेकिन आम लोगों के लिए फायदा है, आम लोगों के लिए फायदा है। खपत की बात करें तो क्या अभी तो सस्ता प्याज है तो ज्यादा खपत किस तरह से नहीं हो रही, खपत भी नहीं हो रही, कितना खाएगा इंसान? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह भी है कि आखिरकार किसान किस तरह से परेशान हो रहा है, लागत ही नहीं निकल पा रही है। और चलिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।